हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली उन नेताओं की कतार में शामिल हो गए हैं जिनकी बातों में गंभीरता कम होती है और जो अपने बड़बोलेपन में ऐसे बयान दे जाते हैं जो बाद में उनका ही मजाक बनाने का काम करते हैं और पार्टी को भी नुकसान करने का काम करते हैं। मोहनलाल ब्रोली ने एक बार फिर से एक ऐसा ही दावा करके पार्टी की जग हंसाई करने का काम किया है और खुद की भी फजीहत कराने का काम किया है और उनके इस बयान ने उनको फिर से पलटू राम घोषित कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप श्रीरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल ब्रोली के उस दावे की जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के कई विधायक हैं और वो बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। मोहनलाल ब्रोली का ये बयान उन्होंने खुद के अपने ही फेसबुक के प्रोफाइल पर डालने का काम किया और ये बयान हरियाणा की सियासत में एकदम बड़ा बवाल मचाने का काम कर गया, क्योंकि किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अगर ये दावा करता है कि दूसरी पार्टी के कई एमएलए उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और वो बीजेपी में आने के इच्छुक हैं, तो जाहिर सी बात है एकदम धमाका होना ही था। ऐसे में चारों तरफ हलचल मच गई, लेकिन 30 मिनट के बाद ही मोहनलाल ब्रोली ने अपने बयान से पलटी मार दी, अपनी बात से वो मुकर गए। पहले हम आपको बताते हैं कि मोहनलाल ब्रोली ने अपने फेसबुक के अकाउंट पर क्या लिखा। आप खुद देखिए, उन्होंने लिखा है, कांग्रेस के कई विधायक हैं जो भाजपा में आने के इच्छुक हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वो बेशक आएं, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा न रखें। पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। लेकिन इसके 30 मिनट के बाद ही मोहनलाल ब्रोली पलटी मार गए और उसके बाद उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात को डिलीट मार दिया और जो बात उन्होंने बाद में कायम रखी वो सिर्फ यही थी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं वो बेशक आएं, मगर 2 साल तक लाभ के पद की इच्छा न रखें। पहले पार्टी के लिए काम करें, फिर पार्टी देखेगी। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली बात थी कि कांग्रेस के कई विधायक हैं जो भाजपा में आने के इच्छुक हैं, वही बात उन्होंने डिलीट कर दी। यानी चंद घंटों में ही नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही मोहनलाल ब्रोली के कब्जे में जो बीजेपी के विधायक थे वो फुर हो गए। जाहिर सी बात है कि मोहनलाल ब्रोली के इस बयान में कोई दम नहीं था। मोहनलाल ब्रोली ने इतने बड़े पद पर बैठे हुए इस तरह की जो मनगढ़ंत बात कही थी उससे पार्टी को नुकसान हुआ है, उससे मोहनलाल ब्रोली के कद और पद दोनों को ही नुकसान हुआ है, क्योंकि मोहनलाल ब्रोली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द भी काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी गंभीरता रखता है और उनकी हर बात में सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन मोहनलाल ब्रोली ने ये दावा करके खुद ही अपनी फजीहत कराने का काम किया है। अगर मोहनलाल ब्रोली का ये बयान सच है तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है और कांग्रेस को भयंकर नुकसान हो सकता है। लेकिन जिस तरह से मोहनलाल ब्रोली ने 30 मिनट में ही वो पोस्ट डिलीट कर दी, बीजेपी के साथ में कांग्रेस के विधायकों के साथ आने की इच्छा की बात को डिलीट मार दिया, उससे साबित हो गया कि मोहनलाल ब्रोली की बात में सच्चाई नहीं थी, बल्कि मोहनलाल ब्रोली ने एक प्रोपेगेंडे के तहत ही ये बात कहने का काम किया था। उसके बाद मोहनलाल ब्रोली अब मीडिया के सामने ये कहते फिर रहे हैं कि उनकी उस बात का वो मतलब नहीं था, बल्कि वो ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनकी सरकार के संपर्क में रहते हैं, वो बीजेपी की सरकार की तारीफ करते हैं और वो बीजेपी की सरकार के फैसलों को पसंद करते हैं। लेकिन मोहनलाल ब्रोली का ये बयान खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली बात ही साबित होगी, क्योंकि मोहनलाल ब्रोली ने जो पहली पोस्ट में जो कही थी वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसमें मोहनलाल ब्रोली ने दावा किया था कि बीजेपी के साथ में कांग्रेस के कई विधायक आने के इच्छुक हैं और ये बात बड़े मायने रखती है, बड़ा वजन रखती है। अगर इस बात में सच्चाई थी तो मोहनलाल ब्रोली को अपनी बात को, अपनी पोस्ट को डिलीट नहीं करना चाहिए था और अगर उनके बात में कोई दम नहीं था तो उन्हें ये पोस्ट नहीं डालनी चाहिए थी, क्योंकि वो बीजेपी के हरियाणा में सबसे बड़े संगठन के पद पर बैठे हैं। ऐसे में उनकी बात में सच्चाई होनी चाहिए, उनकी बात में झूठ नहीं होनी चाहिए। उन्हें एक एक शब्द सोच समझकर अपने खुद के मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना चाहिए, क्योंकि उनके हर एक शब्द के मायने पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ऐसे में उनका कांग्रेस के विधायकों का बीजेपी के संपर्क में होने की बात को लिखना साफ तौर पर ये बता गया है कि कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर है और ये गड़बड़ मोहनलाल ब्रोली के शब्दों में है,
उनके दावे में है, क्योंकि अगर उनका दावा सच्चा होता तो फिर वो अपनी बात को, अपने शब्दों को डिलीट नहीं करते। यानी मोहनलाल बड़ोली ने अपना लिखा हुआ पहुंचकर ये बता दिया है कि उन्होंने गलत दावा किया था और ये गलत दावा उनके पद के हिसाब से उन्हें शोभा नहीं देता है। मोहनलाल बड़ोली को अक्सर विवादों में फंसता हुआ देखा गया है। मोहनलाल बड़ोली को इस तरह के हथकंडों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को कोई फायदा नहीं होता है बल्कि पार्टी को नुकसान होता है और खुद मोहनलाल बड़ोली की जगहसाई होती है। मोहनलाल बड़ोली को इस बात से सबक लेना चाहिए और भविष्य में उन्हें मनगढ़ंत बातें अपने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर नहीं डालनी चाहिए। उन्हें वही बात कहनी चाहिए जो सच हो, उन्हें वही बात कहनी चाहिए जो खरी हो, उन्हें वही बात कहनी चाहिए जो पूरी होने वाली हो। यानी बेतुकी और मनगढ़ंत बातें मोहनलाल बड़ोली को शोभा नहीं देती हैं और उन्हें इस बात के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए। आप मोहनलाल बड़ोली के इस दावे को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या मोहनलाल बड़ोली बड़बोलेपन में आकर पलटू राम नहीं बन गए हैं? इसके बारे में राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।